मास्टर ट्रस्ट एंड डीआरएस इनसाइट्स प्रेजेंट्स 2026 के 10 धुरंधर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नया है साल, नया है हमारा ईयर 2026 और नया है बहुत कुछ डीआरएस इनसाइट्स पर। जी हाँ, डीआरएस इनसाइट्स का आज का शो होने जा रहा है बेहद खास। बेहद खास किस लिए? क्योंकि डीआरएस इनसाइट्स आपके लिए आज लेकर आ रहा है 10 स्पेशल स्टॉक्स। बट लेकिन ये स्पेशल क्यों है और सिर्फ 10 स्टॉक्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? वो सब बताने से पहले सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के मेहमान जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, डॉक्टर रवि सिंह को। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। जी धन्यवाद मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए और मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। डॉक्टर रवि सिंह चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के, और आज डीआरएस इनसाइट्स और मास्टर ट्रस्ट मिलकर आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर रवि की स्पेशल रिसर्च टीम के चुने हुए, स्पेशली रिसर्च करके चुनिंदा 10 स्टॉक्स सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। तो हो जाइए तैयार, रख लीजिए अपने नोटपैड्स और पेन्स रेडी। यहाँ मैं आपको बता दूं, मास्टर ट्रस्ट 40 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। मास्टर ट्रस्ट एक ब्रोकिंग फर्म है जो कि इस फील्ड में रिसर्च करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और उनके चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि आज हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर रवि, बताइए जरा इस रिपोर्ट के बारे में। जी देखिए, वैसे तो नेहा जी मार्केट पे बहुत से लोग अपनी ईयरली पिक यहाँ पर देते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इस बार मास्टर ट्रस्ट की जो ये ईयरली पिक आई है वो इस बात का ध्यान रखते हुए, चाहे वो क्लाइंट रिटेलर हो या फिर एचएनआई हो या फिर आप बात करें ऐसे इन्वेस्टर की जो कि मार्केट पे कहीं ना कहीं से ये चीज पे डाउट पे रहता है कि नया साल तो अब शुरू हो रहा है, तो नए साल में मार्केट कैसा होगा, क्या आउटलुक होगा और कौन से स्टॉक हमें बाय करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, किस सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जो ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपके, इनका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो ये आपको देती है, और यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स को अच्छे फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके के स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या टारगेट होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे और पूरे साल की स्ट्रैटेजी क्या हो, ये आप इस रिपोर्ट के माध्यम से जान सकते हैं। मास्टर ट्रस्ट की ये एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट जो कि आप देख रहे हैं सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स पर, हम कह सकते हैं 2026 के धुरंधर स्टॉक्स। तो रवि जी, शुरू किया जाए हमारे दर्शकों को बताना। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आजकल हर चीज धुरंधर हो रही है, तो फिर बिल्कुल। धुरंधर रिटर्न पाना है, धुरंधर लाइफ जीनी है या फिर धुरंधर रहना है अपनी फील्ड में, तो फिर एक जरूरी आपके एक नपे तुले एक पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, और जिससे कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और आज के इस रिपोर्ट को बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि रिपोर्ट की जो चीजें हैं वो आपके सामने रिवील हो सकें। तो जो हमारी ये रिपोर्ट है ये मास्टर ट्रस्ट के थ्रू हम लोगों ने ये रिलीज करी है, और आप देख पा रहे हैं इसका जो पहला स्टॉक है वो है लार्सन। अब हम लोगों ने इस तरीके से 10 स्टॉक को स्कैन किया है और 10 स्टॉक जो है वो पोर्टफोलियो से ढूंढ कर निकाले हैं, पूरी बास्केट से ढूंढ कर निकाले हैं। अब लार्सन की बात करें तो देखिए जी रवि जी, मैं यहाँ पे बस अपने दर्शकों को बता दूं कि ये तो पहला स्टॉक है, आने वाले हैं पूरे 10 स्टॉक्स। तो शो में आपको आखिर तक बने रहना है ये जानने के लिए कि आने वाले कौन कौन से स्टॉक्स होने वाले हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के बाद। तो रवि जी, प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसके इस स्टॉक को जब सेलेक्ट कर रहे थे तो इसके पीछे का वजह क्या है, रैशनल क्या कहते हैं और क्या है इसके टेक्निकल चार्ट। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जो अभी आप करंट मार्केट प्राइस देख रहे हैं, हो सकता है आपको जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हो और कल मार्केट आपको ओपन हो तो थोड़ा सा 10 50 या 100 रुपए का गैप हो सकता है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता है। एंट्री के लिए आपको दो लेवल्स यूज करने हैं। पहला जो आज आपका, कल जो आपका आप आजकल में जो प्राइसेस चल रहे हैं उन पे पहली एंट्री करनी है। दूसरी एंट्री अगर आपको मौका मिलता है और कोई डिप आता है मार्केट में, कोई रिस्क आता है, तो आप 3750 से 3800 के बीच में एंट्री कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर नजर आएगा, लेकिन रिटर्न भी आपको उतने ही बड़े यहां पर मिलेंगे। फंडामेंटल फैक्टर को एक बार को अगर देखें तो इस इंडस्ट्री पी लगभग 18 का है। हालांकि इस स्टॉक का पी 34 के पास है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर ये अच्छा और आपको एक वैल्यू दे सकता है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर इस चार्ट से क्लियरली आप समझ पा रहे हैं कि ये अपने सारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक नए हाई की तरफ बढ़ा है, और नए हाई से अपर साइड का एक मोमेंटम ले सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो स्टॉक है वो है लार्सन टोब्रो, जो कि आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 10 स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं, तो आप एक 100 का वेटेज बनाने के लिए आप 10-10% के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए आपके पास है, इन्वेस्ट करना है, तो 10 रुपए आप पहले स्टॉक पे निवेश करें, दूसरे स्टॉक पे, एक तो इक्वल वेटेज करके आप क्वांटिटी निकालकर आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10-10 हजार करके हम सब में मतलब डिवाइड कर सकते हैं व्यूअर्स। जी बिल्कुल। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, आप 50,000 रुपए लगा रहे हैं, तो आप 5-5 हजार रुपए करके डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आप 10-10 हजार रुपए करके डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख लगा रहे हैं, तो आप 1-1 लाख करके डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाकर एक मार्केट से में एक मार्केट को बीट करते हुए एक अच्छे रिटर्न पाने का मौका है। चलिए, आप कह रहे हैं कि धुरंधर पहला स्टॉक जो हम कह सकते हैं वो है L&T। अब रवि जी, पहला स्टॉक हो गया, आपने स्ट्रैटेजी भी बता दी कि अगर 100 के हिसाब से 10-10% आप कह रहे हैं कि करा जा सकता है। तो अब धुरंधर स्टॉक्स की लिस्ट में दूसरा धुरंधर स्टॉक कौन सा है L&T के बाद? देखिए, काफी मिक्स्ड पोर्टफोलियो है। अब इस ओके। मिक्स पोर्टफोलियो का मतलब है कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगले साल, यानी कि हाँ। जो 26 से लेकर के जब हम 27 के दौर पे पहुंचेंगे, तो कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर आपको रिटर्न देंगे, उसमें अगर आते हैं तो दूसरा जो है वो है हेल्थ केयर से। हेल्थ केयर से कौन अच्छा। सा स्टॉक है? वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। अब इसके फंडामेंटल पॉइंट को डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। मार्केट कैप इसका काफी अच्छा है। 52 वीक हाई की भी बात करें तो लगभग 1105 का लेवल आपको देखने को मिला है। ईपीएस इस समय 13 का चल रहा है। पी वैल्यू की बात करें तो 66 की है। और जहां तक इंडस्ट्री पी की बात करें तो 53, यानी कि ये स्टॉक आपको थोड़ा सा अंडर वैल्यूड मिल रहा है। और इन लेवल्स पर अगर देखते हैं तो आपको काफी अच्छा अट्रैक्शन दिख सकता है। दूसरी तरफ अगर टेक्निकल चार्ट पर इस स्टॉक को यहां पर समझने की कोशिश करें, तो आप एक चीज पाएंगे कि इस स्टॉक ने कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई है, हाँ। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, और एक टॉप बनाने के बाद एक करेक्शन, यानी कि जब भी कहते हाँ। नहीं कि अगर बहुत चीज कोई बढ़ जाए और उसके बाद थोड़ी नीचे मिल रही हो, तो वो हाँ। अट्रैक्टिव होती है और वो स्मार्ट बाइंग कहलाती है। तो मुझे लगता है कि यहां पर टेक्निकली अगर लेवल्स देखें तो करंट लेवल आपके अट्रैक्शन के लिए काफी अच्छे हैं। 880 से 825 के बीच में जहां भी एंट्री मिलती है आप जरूर एंट्री करें। 700 का एक स्टॉप लॉस, 710 के 700 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 1100 से 1150 के आसपास, 1160 के टारगेट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को, जिसकी वजह से इसको कंसिडर किया है। ओके। सबसे अच्छी बात इस रिपोर्ट की है, इसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है एंट्री लेवल 1, एंट्री लेवल 2, स्टॉप लॉस और टारगेट। बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बनाई गई हैं इसमें। तो ये तो हो गई L&T की बात। फिर हमने हेल्थ केयर की भी बात कर ली, जिसमें आपने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम लिया। अब रवि जी, तीसरा स्टॉक मेरे ख्याल से बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और थर्ड स्टॉक जरूर जानना चाहेंगे कि भाई मास्टर ट्रस्ट की रिसर्च रिपोर्ट में क्या निकल के आया है। देखिए, थर्ड स्टॉक भी जो है वो है फार्मा काउंटर से ही। अगर मैं यहाँ पर मैं आपको एक एक करके इसलिए बताता चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये समझे कि फार्मा काउंटर को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दिया गया है, या ज्यादा बायसनेस दी गई है, ज्यादा वेटेज दिया गया है, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि फार्मा सेक्टर
की परफॉर्मेंस अगले साल यानी 2027 तक देखें तो शायद ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेटर होगा। उसमें आते हैं तो डॉक्टर पैथलैब सेकंड स्टॉक है, करंट लेवल के हिसाब से एंट्री बनती है। टारगेट की बात करें तो 1680 से 1800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल नंबर्स पर अगर जाते हैं तो एक अच्छा यहाँ पर 23,674 करोड़ के आसपास का करीब मार्केट कैप है। और 52 वीक हाई की बात करें तो वो लगभग 1751 रुपये आपको देखने को मिला है। जहां पर ईपीएस की बात करें तो 64 का ईपीएस है, पी रेशियो 44 का है। और साथ ही इंडस्ट्री पी भी देखे तो लगभग इसी के आसपास है, 36 के आसपास इंडस्ट्री पी चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि लगभग 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी है। अब टेक्निकल चार्ट पे अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें बॉटम आउट हो रहा है। मार्केट कई अपने डिप को मारता है, उससे ऊपर का लो बनाता है और फिर एक नया हाई की तरफ बढ़ जाता है। इस समय अगर देखें तो यहाँ पर काफी हद तक चार्ट पैटर्न पे डबल बॉटम की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 200 डीएमए को भी अगर कंपैरिजन करें तो वो भी अट्रैक्टिव लेवल पर है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर है। तो आपको एक बाय के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट है। राइट, आप कह रहे हैं बाय के लिए एक अच्छा कैंडिडेट ये हो सकता है। रवि जी, इसमें हमने टारगेट कौन सा आपने बताया कि इसमें टारगेट किस लेवल का लिखा हुआ है? देखिए, चूंकि 1420 और 1320 100 रुपए की रेंज में आपको एंट्री करने को कहा जा रहा है, लेकिन जो टारगेट है वो है लगभग 1700 से 1830 के आसपास का। तो इस रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1140 का एक स्टॉप लॉस बनता है। ऑल राइट। तो रवि जी, तो हो गए तीन, यानी हमने अभी तक 10 में से तीन कर लिए हैं, अभी पूरे 7 स्टॉक्स बाकी हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हम कह सकते हैं। अब हम अगर उल्टी गिनती करें तो 10, 9, 8 एंड 7 रिमेनिंग, सो विच इज द नाउ फोर्थ स्टॉक फॉर आवर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स? देखिए, ये जो फोर्थ स्टॉक है वो सबके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा। और अगर अच्छा। नहीं होगा तो कभी ना कभी आपने ट्रेड किया होगा। लेकिन क्या इन लेवल्स पर वैल्यू दे रहा है, क्या इन लेवल से टारगेट निकल सकते हैं, उसकी बात करते हैं। और ये स्टॉक है यहां पर बीईएल। आपने बहुत ओ, क्वेश्चंस पूछे वी हैं, आपने कितनी बार इसका डिस्कशन किया है। तो जो एंट्री लेवल बनती है वो करंट लेवल के हिसाब से 400, 362, ये लोवेस्ट लेवल है जो 362 है। लेकिन आप लोवेस्ट लेवल को इग्नोर करके करंट लेवल अच्छा। पर एंट्री करिए। टारगेट की बात करें तो यहां से 460 और 490, ये दो टारगेट आपको अचीव होते हुए अच्छा। नजर आएंगे। अब वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं। देखिए, आपको हो सकता है फंडामेंटल नंबर्स पर थोड़ा हायर साइड पर दिखाई दे, लेकिन हम्म। जो अभी का करेक्शन है उसकी वजह से एक अट्रैक्शन यहां पर बना है। और इस समय अगर पी रेशियो देखते हैं तो लगभग 53 का, 51 के आसपास का इंडस्ट्री पी, 61 का है तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा नीचे मिल रहा है। और ये इसीलिए अट्रैक्टिव हो रहा है। दूसरी तरफ टॉप की बात करें, चार्ट की बात करें, अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके चार्ट में हमेशा जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई देती, वीकनेस कम दिखाई देती। पैटर्न्स वाइज अगर देखें तो अपनी रेंज के हर बार बॉटम बनाने के बाद नया हाई बनाता है। मुझे लगता है ये एक सफिशिएंट रीजन है इस स्टॉक के एंट्री के लिए। तो बीईएल यहाँ पर दूसरा स्टॉक है जिसे कि आप आने वाले अगले साल के हिसाब से देखें तो 450 से ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। तो सारी रेंज टूटती हुई नजर आएगी। और स्टॉक आपके पास है तो भी बने रहना चाहिए, खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं और आगे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। रवि जी, मैं ये जो चार स्टॉक्स आपने बताया इनको फिर से रिपीट करती हूँ, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। इट इज एल एन टी, फोर्टिस, डॉक्टर पाथलैब्स और उसके बाद बीईएल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बताया है। और हम लोग बढ़ते हैं अगली चेन की तरफ, अगर आप कहती जी हैं तो। बिल्कुल। बिल्कुल, अरे आप मुझसे या पूछे, व्यूअर्स मेरे ख्याल से मेरे ख्याल ज्यादा खुश नहीं हो रहे हैं कि ब्रेक लग जा रहा है बीच बीच में। पर आई एम श्योर लोगों को क्या है ना, जल्दी जल्दी मिल जाए सब। नहीं नहीं, बिल्कुल लोगों की लिए ही है। आराम से आप नोट कर सकते हैं, प्रोग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। अगला स्टॉक फिर से आते हैं तो टोरेंट फार्मा। अब अच्छा। टोरेंट फार्मा की अगर बात की जाए तो आपसे मैंने कहा था ना कि कुछ चीजों का वेटेज हमने ज्यादा रखा है अकॉर्डिंग टू द हाँ। मार्केट कंडीशन, और डिफेंसिव भी रखना है। क्योंकि
में जब ये रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो दिमाग में ये थॉट था कि चाहे छोटा रिटेलर ट्रेड करे या फिर बड़ा रिटेलर पोजीशन ले या फिर एनआरआई या एचएनआई क्लाइंट्स जो लेना चाहते हैं पोजीशन, वो इन बात उनके हिसाब से पोर्टफोलियो कंप्लीट हेज होना चाहिए और एक रिटेलर को भी एक एचएनआई बनने का मौका मिलना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि उसके पीछे का रीजन ये है। अब टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। 4,000 रुपए के आसपास का स्टॉक है, मतलब 3,790 से 3,800 के आसपास स्टॉक चल रहा है और 3,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय किया है। और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो करीब 4,600 से 4,800 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक बार फंडामेंटल नंबर्स पर तो खरा उतरा ही है, लेकिन चार्ट यहाँ पर अगर आप देख रही होंगी तो आप ये पाएंगी कि लगभग इसका चार्ट जो है वो एबव द मूविंग एवरेजेस चल रहा है, टॉप हाई की नेक्स्ट हाई की तरफ है और 52 वीक ब्रेकआउट से भी आपको गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अट्रैक्टिव लेवल है जहां पर निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। ऑलराइट, तो रवि जी, हमने अभी तक 5 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। क्या एक बार हम जल्दी से उनके लेवल्स रिपीट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल लेवल्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका प्रोग्राम ये देख रहे हैं तो लोग लेवल्स नोट कर रहे होंगे। फिलहाल लार्सन एंड जो कि 4,000 और 4,100 के पास बाय करने की रिकमेंडेशन है और टारगेट है इसका करीब 4,800 का। तो अमूमन लगभग 20% से ऊपर के टारगेट है यहाँ पर। फोर्टिस हेल्थ केयर जिसकी एंट्री करंट लेवल यानी 880 और 870 के बीच में बनती है, और टारगेट की बात करें तो 1,100 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही डॉक्टर पैथ लैब की बात करें 1,420 के पास एंट्री है। टारगेट की बात करें तो 1,700 से 1,800 के बीच के टारगेट हैं। और साथ ही बीएल की बात करें तो जो करंट लेवल चल रहे हैं 390 से लेकर 400 के बीच में, यहाँ पर एंट्री बनती 460 और 490, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। टोरेंट फार्मा की बात करें तो 3,790 3800 के बीच में बाय की रिकमेंडेशन है और टारगेट की बात करें तो 4,600 और 4,800, ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो हमने बात कर ली एलएनटी, फोर्टिस, डॉक्टर पाथलैब्स, बीईएल और टोरेंट फार्मा की अभी तक। तो डॉक्टर रवि, अब हम बढ़ सकते हैं रेस्ट 5 ऑफ द स्टॉक्स। कहते हैं 5 का पंच तो हो गए, अब अगले पंच की तैयारी हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये जो 5 पांडव अभी हमने तय किए हैं, अब इनकी हेल्प के से हम और 5 लोगों को और टीम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो स्टॉक है वो है दिग्गज लार्ज कैप का स्टॉक, उसका नाम है आईसीआईसी बैंक। अब ओके। आईसीआईसी बैंक का ने वैसे तो सरप्राइज किया है, काफी अच्छे हाँ। रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इन लेवल्स पर वापस से आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगा। 1,340 1,260 के बीच में आप इसको एकोमुलेट करिए, पीछे मत हटिएगा। टारगेट की बात करें तो आपको 1,600 तक के टारगेट बड़ी इजीली देखने को मिलेंगे। चार्ट भी आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यू हाई की तरफ मूव करता हुआ चार्ट, और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उससे ऊपर चल रहा हम्म। है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बेट हो सकता है। ओके, तो ये हो गई आईसीआईसीआई बैंक की बात। आईसीआईसीआई हमने अभी तक 6 स्टॉक्स पूरे डिस्कस कर लिए हैं और अब नाउ वी आर कमिंग भाई। लेकिन रवि जी, अब हम अगले स्टॉक की तरफ मूव करने से पहले मैं सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि आप अगर हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे शोज में आते हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर आपको डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और मेंबरशिप का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। तो काइंडली गो देयर, आप मेंबरशिप लीजिए भाई। इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट, इतनी मेहनत हो रही है। आपके सवालों को भी हम जितनी तादाद में लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई और चैनल हम मैंने लेते हुए तो देखा नहीं है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप डीआरएस इनसाइट के मेंबर बन जाइए। वेल, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबर बनते हैं तो फिर आपको क्या है कि व्हाट्सएप के जरिए आपको मैसेज के थ्रू सपोर्ट भी मिलेगा। तो फिर डीआरएस सपोर्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मिलता है अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा ही। तो फिर आप उसकी जाके बेनिफिट्स देख सकते हैं डीआरएस इनसाइट्स के, और उसमें आप मेंबरशिप लेकर एक्सपर्ट्स की राय और सजेशंस का फायदा उठा सकते हैं। रवि जी, तो ये तो हो गई बात हमारे 6 स्टॉक्स की अभी तक, जो कि मास्टर्स ट्रस्ट डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। अब हम अगर 7th स्टॉक की बात कर लें तो वो क्या होगा? देखिए, सेवेंथ स्टॉक की अगर तरफ बढ़ें तो मैंने बताया था काफी मिक्स्ड पोर्टफोलियो है, और हम्म। ये है एपीएल अपोलो ट्यूब्स कंपनी।
स्ट्रक्चर स्टील और ट्यूब दोनों पे ही डील करती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी का फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री का यूज़ है, डिमांड है, उसके हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1900 का है, और लगभग उसी के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मार्केट कैप 52,870 करोड़ का है। जहां तक पी की बात करें, इंडस्ट्री का पी लगभग सॉरी इंडस्ट्री का पी लगभग जो है वो 20 के आसपास है, लेकिन इसका खुद का पी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 50 का है, जो कि थोड़ा हायर साइड जरूर है। लेकिन ग्रोथ स्ट्रक्चर के दम पर इस स्टॉक ने ये परफॉर्मेंस और इस जगह को होल्ड किया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस स्टॉक ने कभी बड़े डिप नहीं मारे, छोटे मोटे डिप आपको देखने को मिले, लेकिन नए हाई की तरफ निकलता हुआ नजर आया है। और यही चार्ट यहाँ पर टेक्निकली बता रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज या 21 डे मूविंग एवरेज देखें तो उनसे प्राइसेस ऊपर रहे हैं, नीचे आने के चांसेस नहीं रहे हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल इस स्टॉक को करंट लेवल यानी 1880 से 1720 के बीच में खरीदा जा सकता है, 1500 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर। टारगेट की बात करें तो 2300 और 2400 के बीच के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर आगे जो है वो और बड़े टारगेट दे सकता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात। तो वेल यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मास्टर्स ट्रस्ट की जो रिसर्च टीम है उसमें सैकड़ों लोग हैं और एक्सपर्ट्स हैं जो कि मिलकर आपको ये रिसर्च रिपोर्ट लेकर आए हैं, और ये रिपोर्ट आपको मिल रही है डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल फ्री। तो फिर डीआरएस इनसाइट्स की जो क्रेडिबिलिटी है और जो हमारी मेहनत है, मैं आपको बता दूं, उसे मेरे ख्याल से तो कोई मैच नहीं कर पाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर आएं, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप अगर मेंबरशिप लेंगे तो आप भी अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ पाएंगे। रवि जी, अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? देखिए, जहां तक नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक को अगर मैं जब चूज कर रहा हूं तो हो सकता है बहुत से लोगों को लगे कि ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किया है। मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूं, लेकिन आपके सामने स्टॉक ओपन करता हूं, जो कि स्टॉक है भारती एयरटेल। अब इस समय अगर देखें तो सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर के बड़ी क्लियरिटी रखी है और विजन बहुत क्लियर है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपटीशन में दो ही कंपनियां इस समय नजर आ रही हैं, जियो और भारती एयरटेल। अब उसमें अगर देखें तो भारती एयरटेल का पलड़ा काफी भारी है, और इस स्टॉक ने आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ के साथ, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और करंट लेवल पर भी लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से ज्यादातर म्यूचुअल फंड या फिर फंड हाउसेस की बात करें तो उन्होंने इसको अपने पोर्टफोलियो पर भी रखा है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर काफी क्लियर है। ईपीएस 73 का है, पी रेशियो 31 का है, इंडस्ट्री पी देखते हैं तो 50 का है। तो ओवरऑल मार्केट कैप तो आप देख ही रहे हैं कि इस समय लार्ज कैप का ये स्टॉक है, दमदार। अब आते हैं कि क्या टारगेट देखने को मिलेंगे। 2000 से लेकर के 2100 के बीच में कहीं भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट की बात करें तो 2500 और 2600 के बीच के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, 1750 के स्टॉप लॉस से। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के साथ ही जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ है, जितनी स्पेकुलेटिव न्यूज आती उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। चार्ट आप देखिए, यहां पर अगर आप नेहा जी चार्ट देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगी। क्लियर अप ट्रेंड ही रहा है इस स्टॉक में। प्रॉफिट बुकिंग आई है लेकिन बहुत छोटी, बहुत हल्की, और जितनी प्रॉफिट बुकिंग आती है उसके बाद उसकी दुगनी स्पीड यहां पर देखने को मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से टेक्निकल चार्ट पर, चाहे आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को कंपाइल करें, 200 डी ईएमए को कंपाइल करें, स्टॉक हमेशा अप साइड पर ही यहां पर बना रहा है। थोड़ा बहुत डिप अगर मारता भी है तो वो अग्रेशन बाद में बाइंग साइड पे देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। हो गए पूरे 8 स्टॉक्स कंप्लीट, अब बची है बस दो की बारी। रवि जी, है हमारी पूरी तैयारी, अब उसके साथ हो जाए आखिरी के दो स्टॉक्स भी। जी देखिए, आखिरी के दो स्टॉक जो हैं वो भी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हैं, मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम है उसको देखते हुए हैं। तो अगला जो स्टॉक है वो है एआई इंजीनियरिंग। अब ये स्टॉक जब मैंने चूज किया तो मैं इस बात का ध्यान रख रहा था कि हम कोई भी
ऐसा सेगमेंट चूज करें जिसमें कि अब आगे ग्रोथ स्ट्रक्चर और आगे हाँ, जो है वो फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर ज्यादा अच्छा हो। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो इस समय 3820 और 3400 के बीच में इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। टारगेट की बात करें तो 4800 से 4950 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो इसका अच्छा है, लेकिन उसके साथ में इसका टेक्निकल भी काफी अच्छा है, क्योंकि इस स्टॉक ने एक हाई बनाने के बाद एक अच्छा करेक्शन दिखाया और करेक्शन के बाद वापस से ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करता हुआ ऊपर निकल गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए एक मौका है और इन लेवल्स पर इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। तो इस स्टॉक में अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपको एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। मुझे लगता है एआई इंजीनियरिंग नवा वो स्टॉक है। ऑल राइट, तो ये हो गया 9 स्टॉक्स और बचा है अब बस एक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है रवि जी मास्टर ट्रस्ट और आपकी लिस्ट में? हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, जो अगला स्टॉक है वो है वो आपके पोर्टफोलियो में फिर से ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो आपके हाँ। पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा। अगर नहीं होगा तो आपने कभी ना कभी खरीदा होगा, होल्ड किया होगा, ऊपरी लेवल होंगे, नीचे के लेवल होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ये स्टॉक फंडामेंटल नंबर्स पर प्रॉफिट देता है। गवर्नमेंट की जिस हिसाब से नीड है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये एक भारत हैवी इलेक्ट्रिक काफी स्ट्रांग स्टॉक है। और इस समय अगर देखा जाए तो अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। जहां पर पी रेशियो की बात करें तो उसमें तो अपवर्ड मोमेंटम है ही है, लेकिन इंडस्ट्री ये वाली काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आई है। अब चार्ट पर अगर देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जिगजैग के बाद एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद नए हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एक बार अपसाइड का मोमेंटम में लगभग 350 रुपए तक के आंकड़े छू सकता है, जो कि अगर रिटर्न वाइज देखें तो करीब 30% से ज्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो करंट लेवल पर करनी है एंट्री, थोड़ा पेशेंसली बैठना पड़ेगा आपको, लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छे दे सकता है। तो यहां पर 10वां ये स्टॉक है जिसे कि आपको लेकर चलना है। ओके, तो ये हो गए पूरे हमारे 10 स्टॉक्स। मैं यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए रिपीट करना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे जो 10 स्टॉक्स हुए हैं, पहला है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो, दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर। वेल, मैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के एंट्री पॉइंट्स और टारगेट्स आपको फिर से बता दूं। एंट्री है 4000 और 3750 और 4040 के बीच, और टारगेट है 4800 टू 5100। फिर फोर्टिस हेल्थ केयर है, और फिर थर्ड स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। फोर्थ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, भारती एयरटेल, एआईए इंजीनियरिंग, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, और वेल दिस इज द लास्ट वन दैट वी हैड ऑन द लिस्ट। तो रवि जी, पूरे 10 स्टॉक्स हमारे हो गए आज के। और मास्टर ट्रस्ट और आपकी रिसर्च टीम ने, इतने सारे लोगों ने मिलकर ये रिसर्च करी और इन पूरे स्टॉक्स को हमारे दर्शकों तक लेकर आए, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग टू इट। कोई इंटरेस्टिंग बात इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट इस तरीके की रिलीज करते हैं या फिर जब कोई तैयारी होती है तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंशियली इसको रखना पड़ता है। दूसरी तरफ है कि लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, और इस रिपोर्ट को बनाते समय मैंने लोगों की एक्सपेक्टेशन को ही ध्यान रखा है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो एचएनआई कैटेगरी पर आए, लेकिन उसका पोर्टफोलियो इस तरीके का होना चाहिए कि वो भी ये शो करे कि वो एचएनआई का जो एक तरीके का पोर्टफोलियो होता है जिससे एक बड़े रिटर्न्स की संभावना बनती है और एक बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये सारे फोकस में यहाँ पर रखा गया है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये स्टॉक्स चूज किए। और देखिए, इंटरेस्टिंग केस तो बहुत होते हैं जब ऐसी रिपोर्ट जी। तैयार होती है, लास्ट मोमेंट पर होता है तो बहुत से लोग टीम में ऐसे भी होते हैं जो परेशान होते हैं कि शायद न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो आ, ये मेहनत करते हैं कि नहीं, जो एक रिसर्च रिपोर्ट जानी चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन उसको पूरा करना चाहिए। तो काफी इफ एंड बट इधर उधर होने के बाद जो एक सॉलिड रिसर्च हमारी जो जिस हिसाब से है और जिस चीज के लिए मास्टर ट्रस्ट जाना जाता है, और इसीलिए आपने जो मेंशन किया था 40 साल से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है और अभी भी मार्केट पर डटे खड़े और एक विश्वास के साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट अब आम लोगों को यहाँ पर मिलना शुरू होगा।
वेल डॉक्टर रवि सिंह और मास्टर ट्रस्ट का यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि 2026 के धुरंधर स्टॉक्स डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। रवि जी, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि जितने स्टॉक्स उतनी अच्छी वैल्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरा 10 का दम मास्टर ट्रस्ट लेकर आए हैं डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर। रवि जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जिन भी हमने स्टॉक्स की चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, लेकिन कंपनियों की तरफ से क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। Thank you so much for coming on DRS Insights today, and thank you to all our viewers for being part of this show. Namaskar.